कि तभी उस तीन चांद में से तेज नौशी निकलकर टूनी को आसमान में उड़ा देती है और एक चांद टूनी की गर्दन तोड़कर नीचे फेंक देता है। तीन भूतिया चांद। अमावस की रात थी जिसमें चांद की रोशनी तेज चमक रही थी। उसी बीच भेड़िए की आवाजें आ रही थी। भेड़िए की आवाज के साथ वहां पर एक टूनी नाम का परिंदा नशे की हालत में गाना गाते हुए जा रहा था। चांद छुपा बादल में। टूनी गाना गा ही रहा था कि तभी चांद की रोशनी खूब तेज चमकती है और वो एक चांद तीन चांद में तब्दील हो जाते हैं। टूनी तीन चांद देखकर खुद से बोलता है, अरे टूनी, अभी तो मैं चांद को बादल में छुपा रहा था, अचानक फिर ये तीन कैसे हो गए? लगता है आज मैंने ज्यादा पी ली है, तभी तो मुझे एक चांद की जगह तीन तीन चांद दिखाई दे रहे हैं। टूनी इतना बोलकर अपने घर की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे धीमी आवाज सुनाई देती है। टूनी, ओ टूनी, तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? टूनी आवाज सुनकर पीछे पलटता है लेकिन उसके पीछे उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। लगता है ये मेरा कोई वहम होगा, अगर कोई होता तो मुझे जरूर दिखाई देता। इतना बोलकर टूनी एक बार फिर आगे की तरफ निकल जाता है कि तभी उसे एक बार फिर से आवाज आती है। टूनी, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, अब तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? ये सुनकर टूनी पीछे पलटकर देखता है कि तभी उसे हवा के झोंके में किसी के होने का एहसास होता है। टूनी अब थोड़ा सा डर जाता है और डरते हुए पूछता है, कौन है यहाँ पर? टूनी की ये बात सुनकर एक चांद हंसते हुए लाल हो जाता है और उससे बोलता है, टूनी, जरा ऊपर तो देखो। उसके इतना कहते ही टूनी नजर उठाकर चांद की तरफ देखता है कि तभी उस तीन चांद में से तेज नौशी निकलकर टूनी को आसमान में उड़ा देती है और एक चांद टूनी की गर्दन तोड़कर नीचे फेंक देता है और खून खींचकर अपने अंदर ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा चांद टूनी की हड्डियां निकाल लेता है और तीसरा चांद टूनी की मांसपेशियों को खा जाता है और इस तरह टूनी की भयानक मौत हो जाती है। अगली सुबह गांव के कुछ परिंदे उसी रास्ते से जंगल की तरफ जा रहे थे कि तभी उनकी नजर टूनी की कटी हुई मुंडी की तरफ जाती है और उसकी मुंडी देखकर अपने दोस्त से तोता बोलता है, अरे कालू भैया, देखो ये तो टूनी की मुंडी लग रही है। हाँ तोता भाई, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन टूनी को इतनी भयानक मौत किसने दी होगी? देखो तो उसका तो शरीर ही नहीं है, केवल इसका सर ही नजर आ रहा है। अरे भैया चलो, भाग चलो यहाँ से, वरना कोई देख लेगा तो इसकी मौत का सारा इल्जाम हम दोनों पर ही आएगा। हमें कोई देखे इससे पहले हम परिंदों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और इस तरह पूरा एक महीना बीत जाता है और एक बार फिर पूर्णिमा की रात आती है। एक चांद में से दो चांद और निकल जाते हैं और हंसते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। अरे बहन, आज भी पूर्णिमा की रात है। आज भी हम परिंदों को मारकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाएंगे और अपनी मौत का बदला लेंगे। हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो, अपनी शक्ति बढ़ाकर हमें अपनी मौत का बदला तो लेना ही है। अरे बहनों देखो तो, इस रास्ते से एक परिंदा जा रहा है। हमारा शिकार हमारे पास आ गया है, इसलिए हमें बातें छोड़कर अपने शिकार की तरफ ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर वो तीनों चांद चुड़ैल उस परिंदे को भी एक भयानक मौत दे देती है और इस तरह अब उस गांव में हर पूर्णिमा की रात को किसी न किसी की लाश मिलती। कभी एक लाश मिलती तो कभी 3 से 4 लाश मिलती। ये सब देखकर गांव का मुखिया बहुत ही चिंता में पड़ जाता है और गांव वालों से बोलता है, गांव वालों, हमारे गांव में हर पूर्णिमा की रात को किसी न किसी की लाश दिखाई देती है और आज फिर पूर्णिमा की रात है। आखिर ये कौन कर रहा है? हमें ये जानना पड़ेगा। लेकिन मुखिया जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी नज़र में एक तांत्रिक बाबा है, हम उनके पास जाते हैं और उनसे अपने गांव का हाल पूछते हैं। इतना कहकर गांव के कुछ परिंदे और मुखिया बाबा के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। ये सब सुनकर बाबा उन चुड़ैलों का ध्यान लगाता है, जिससे बाबा को ये पता चलता है कि वो बहुत ही शक्तिशाली है और बाबा ये बात गांव वालों से बोलता है। ये कोई 1-2 चुड़ैल नहीं, बल्कि 3 चुड़ैल हैं और वो यहाँ किसी जंगल में नहीं बल्कि चांद में रहती हैं। वो तीनों चांद चुड़ैल हैं और वो कोई मामूली नहीं
बल्कि बहुत ही भयानक और शक्तिशाली चुड़ैलें हैं। इतना कहकर बाबा उन तीनों चांद चुड़ैल के पास जाते हैं और अपना हवन कुंड वहां पर रखकर उसमें चंदन की लकड़ियां डालकर जलाने लगते हैं। हवन का धुआं उड़कर उन 3 चांद तक पहुंचता है कि तभी वो चुड़ैल बौखलाती हुई बोलती है, क्या हुआ तांत्रिक? आखिर तू हमारे नाम का हवन क्यों कर रहा है? क्या तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है? चुड़ैल, तुम तीनों पूर्णिमा की रात को यहाँ पर परिंदों को क्यों मारती हो? मुझे तुम सभी अपना अपना सच बता दो, और अगर तुमने अपना सच नहीं बताया तो मैं इस हवन के धुएं से तुम्हें जलाकर मार दूंगा। तांत्रिक ये हवन बंद कर दे, वरना हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन दोनों की बात तांत्रिक नहीं सुनता और अपना हवन जारी रखता है। धीरे धीरे धुआं चांद के पास पहुंचता है कि तभी तीसरी चुड़ैल बोलती है, बताती हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए तू इस हवन को बंद कर दे तांत्रिक। चुड़ैल के इतना कहते ही तांत्रिक हवन के धुएं को कम कर देता है, जिसके बाद चुड़ैल अपना सच बताना शुरू करती है। कुछ साल पहले की बात है, हम अपनी सौतेली माँ के साथ पड़ोस वाले गांव में रहते थे। हमारी सौतेली माँ हम तीनों बहनों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करती थी। वो हमें इतना मारती थी कि हमारी हालत अधमरी हो जाती थी, और इस तरह हम तीनों बहनों ने वहाँ से भागने का प्लान किया और अगली रात हम वहाँ से भाग भी गए। भागकर हम इस गांव में आए और यहाँ पर आकर अपना अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे। हम लोगों ने इतनी कामयाबी पा ली थी कि अब हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। और जब ये बात हमारी सौतेली माँ को पता चली तो वो हमारे पास आई और आकर हमसे उन्होंने कहा, तुम तीनों बहनों सारी दौलत मेरे नाम कर दो, वरना मैं तुम तीनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अपनी सौतेली माँ की धमकी सुनकर भी हम परिंदों ने अपनी दौलत उनके नाम नहीं की। तो फिर हमारी सौतेली माँ ने हमें पूर्णिमा की रात कुछ गुंडों के द्वारा हम तीनों को चांद की रोशनी में गला काट कर मरवा दिया, और इस तरह हम तीनों बहनों की मौत हो गई और हम तीनों बहनों की आत्मा एक चांद के रूप में तब्दील हो गई। हम तीनों बहनें हर पूर्णिमा की रात यहाँ आते हैं और परिंदों को मारकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं। आज की रात हम अपनी सौतेली माँ को मारकर यहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ये सब सुनकर तांत्रिक चुड़ैलों से बोलता है, चुड़ैल, मैं कैसे मान लूं कि तू अपनी सौतेली माँ को मारकर यहाँ से चली जाएगी? मैं तुझ पर कैसे भरोसा करूं? तूने तो पहले ही इतने परिंदों को मार दिया है। तांत्रिक, एक आत्मा अपना वादा कभी नहीं तोड़ती, और हम तीनों बहनों ने तुझसे वादा किया है कि हम तुझे और इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। हम अपनी दुनिया में शांति से रह सकेंगे, लेकिन पहले हम अपनी सौतेली माँ को मारेंगे, उसके बाद ही मुक्त होंगे। और इसमें तू हमारा साथ देगा। तू हमारी सौतेली माँ को लेकर आ, जिससे हम उसे मार सकें। तांत्रिक चुड़ैलों की बात से सहमत होता है और गांव के कुछ परिंदे चुड़ैलों के घर जाकर उसकी सौतेली माँ को बहला फुसला कर ले आते हैं, जिसके बाद वो तीनों चांद चुड़ैल अपनी सौतेली माँ को भयानक मौत दे देती हैं और हंसते हुए वहाँ से मुक्त हो जाती हैं। इस तरह उस गांव में पूर्णिमा की रात किसी की भी मौत नहीं हुई। उस गांव को चांद चुड़ैलों से मुक्ति मिल गई और इस तरह अब सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। इस साल टूनी ने अपने खेत में बैंगन की खेती की थी और बड़ी ही अच्छी पैदावार हुई थी। एक दिन वो खेतों से पके पके बैंगन तोड़कर शहर की सब्जी मंडी में बेचने जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। शाम तक लगभग उसके सारे बैंगन बिक जाते हैं और बस थोड़े से बैंगन ही बचते हैं। टूनी बचे हुए बैंगन लेकर निकल पड़ती है। रात काफी हो चुकी होती है। टूनी अपनी बैलगाड़ी से घर वापस आ रही होती है। रास्ते में काफी सुनसान जगह पड़ती है और उस जगह एक चुड़ैल का वास होता है। वो चुड़ैल काफी समय से भूखी होती है। जैसे ही वो टूनी को वहाँ से गुजरता हुआ देखती है, उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। अरे वाह, आज तो बड़े दिन बाद कोई आदमी यहाँ से गुजरा है। आज तो मुझे कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। वो चुड़ैल उस चिड़िया को खाने जा ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान बैलगाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए बैंगन पर जाता है। वो चुड़ैल जल्दी से उन बैंगनों को उठा लेती है और घुमा घुमा कर देखने लगती है कि आखिर ये क्या चीज है। उसके बाद वो एक बैंगन को खा कर देखती है तो उसे वो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है और उसे बहुत मजा आता है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। ऐसी चीज तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। चुड़ैल जल्दी जल्दी सारे बैगन खा जाती है। अब उसके पास एक भी बैगन नहीं बचता। चुड़ैल को और बैगन खाने का मन होता है। वो सोचती है क्यों न उस आदमी की बैलगाड़ी में बैठकर उसके साथ ही चली जाए, ऐसे उसे उस आदमी के पास और भी बैगन मिल जाएंगे। वो जल्दी से टूनी की बैलगाड़ी में चढ़कर बैठ जाती है। टूनी को बैलगाड़ी में एक झटका सा महसूस होता है। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता।
अभी अभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी बैलगाड़ी में कुछ भारी चीज गिरी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। टूनी को वो चुड़ैल दिखाई ही नहीं देती और वो बैलगाड़ी लेकर आगे चल देती है। चुड़ैल बैलगाड़ी में ही बैठकर टूनी के घर तक पहुंच जाती है। टूनी तो घर के अंदर चली जाती है पर चुड़ैल आंगन में ही रह जाती है और सबके सोने का इंतजार करती है। लूसी, अरे लूसी, जरा एक गिलास पानी तो ला। अरे आप आ गए, मैं अभी पानी और खाना दोनों लेकर आती हूँ, जब तक आप मुंह हाथ धो लो। खाना खाकर सब सो जाते हैं। उसके बाद चुड़ैल उनके घर में आकर बैंगन ढूंढने लगती है। वो घर का एक एक कोना देख लेती है पर उसे बैंगन तो कहीं नहीं मिलते। चुड़ैल को बड़ा ही गुस्सा आता है। आखिर वो चीज इस चिड़िया ने कहाँ रखी है? इसकी बैलगाड़ी में थी तो इसके पास और भी जरूर होगी, पर ये उनको रखती कहाँ है? मुझे लगता है इसने उनको और जगह छुपा के रखा है। मैं भी ढूंढ कर ही रहूंगी। चुड़ैल सुबह होने और टूनी के उठने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही टूनी सुबह उठकर नहा धोकर खेतों में जाती है, चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है। टूनी खेतों में जाकर काम करने लगती है। चुड़ैल को अब दूर से ही ढेर सारे बैंगन दिख जाते हैं। वो तो खुशी से पागल ही हो जाती है। मिल गए आखिर ये मुझे मिल ही गए। मुझे लग ही रहा था कि इस चिड़िया ने इतनी स्वादिष्ट चीज कहीं और छुपा रखी है, पर मैंने आखिरकार ढूंढ ही लिया। अब चुड़ैल एक एक करके सारे बैंगन खाने लगती है। टूनी थोड़ी देर के लिए कहीं काम से चली जाती है और इतने में ही चुड़ैल खेतों में लगे सारे बैंगन खा जाती है। जब टूनी वापस आती है तो खेतों में से सारे बैंगन गायब देखकर बड़ा हैरान होती है। अभी तो इन पर इतने सारे बैंगन लगे हुए थे और अब अचानक इतने सारे बैंगन ऐसे कैसे गायब हो गए? आजकल तो बाजार में बैंगन की कितनी डिमांड है और यहाँ सारे के सारे बैंगन गायब हो गए। मुझे तो बड़ा ही नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूँगी? टूनी वहाँ सर पकड़कर रोने लगती है। उसके महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। चुड़ैल टूनी को ऐसे रोते देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो कैसे सब कुछ ठीक करे जिससे टूनी का कोई नुकसान ना हो। मेरी वजह से इस भली चिड़िया का इतना नुकसान हो गया। इसके सारे के सारे बैगन मैं खा गई। अब मुझे ही दोबारा इनको उगाना होगा। अगले दिन टूनी इस टेंशन में बहुत बीमार पड़ जाती है और उसका खेतों पर जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। चुड़ैल इसी चीज का फायदा उठाती है और अगले दिन से खुद खेतों में काम करना शुरू करती है और वो पूरा खेत पहले अच्छे से साफ करती है और फिर उसमें बीज बोती है। उसके बाद वो रोज खेतों में पानी डालने आती है। बड़ी मेहनत के बाद वो बैंगन के पौधे उगने शुरू होते हैं। चुड़ैल उनको देखकर बड़ी ही खुश होती है। अरे वाह, आखिर मेरी मेहनत रंग ला रही है। आज इसमें पौधे निकलना शुरू हुए हैं, कल ये बड़े भी हो जाएंगे और फिर इनमें बैंगन लगेंगे। चुड़ैल अब उनके बड़े होने का इंतजार करने लगती है पर वो तो अभी भी वैसे के वैसे ही होते हैं। अब चुड़ैल को समझ आ जाता है कि ये पौधे इतनी जल्दी थोड़े ही बड़े होंगे। फिर वो परेशान हो जाती है कि कैसे उनको जल्द बड़ा किया जाए जिससे उसमें समय से पहले ही बैंगन उगना शुरू हो जाए। चुड़ैल इस बात का हल निकालने के लिए फिर वापस उसी जगह जाती है जहाँ उसका बास होता है। वहाँ जाकर वो अपने चुड़ैलों में सबसे शक्तिशाली चुड़ैल के पास जाती है और उससे उसका हल पूछती है। ऐ चुड़ैलों की चुड़ैल, मुझे कोई ऐसा उपाय दो जिससे मैं जल्दी से खेतों में बैंगन उगा सकूं। क्या ये तो क्या बोल रही है? तुझे बैंगन की खेती करने की क्या जरूरत पड़ गई? बस मैं क्या बताऊं, मैंने पहली बार बैंगन चखे और वो मुझे इतने स्वादिष्ट लगे कि मैंने किसी गरीब और भली चिड़िया के खेतों के सारे बैंगन खा लिए। बेचारी इस सदमे में बीमार हो गई, बहुत रो रही थी तो मुझे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की और इसके खेतों में फिर से बैंगन की खेती शुरू कर दी, पर अब वो पौधे अपने तरीके से धीरे धीरे उग रहे हैं। ऐसे तो बहुत वक्त लगाएंगे और महीनों में उसमें बैंगन उगेंगे। बेचारी वो चिड़िया तब तक क्या बेचेगी और कैसे अपना घर चलाएगी? उस बेचारी के घर में उसकी बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ठीक है, मैं सब समझ गई। चुड़ैल होकर तू किसी चिड़िया की मदद कर रही है। मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है, पर तुझे तो पता ही है मैं कभी भी किसी चुड़ैल की मदद करने से मना नहीं करती, तो तुझे कैसे मना कर सकती हूँ? तूने जो चाहा है वो तुझे जरूर मिलेगा, पर थोड़ा कठिन है। तू बता, तू कर पाएगी? हाँ, मैं कर लूंगी। तुम बस मुझे ये बताओ मुझे क्या करना है। हाँ, तुझे यहाँ से 100 मील दूर पहाड़ों में जाना है और वहाँ एक काली गुफा है जिसको पार करने पर एक छोटा सा जादुई पानी का तालाब आता है। उस तालाब का पानी लाकर तुझे उस खेत में डालना होगा। जरा सा पानी डालने से कोई भी चीज कुछ ही पल में महीनों और सालों का समय पूरा कर देती है। अगर वो पानी किसी बच्चे पर गिर गया तो बच्चा पल भर में आदमी बन जाएगा। इसलिए उस जादुई पानी का इस्तेमाल तुम्हें बहुत ही ध्यान पूर्वक करना होगा।
हाँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। अब मैं जल्दी वहाँ के लिए निकलती हूँ क्योंकि मैं जरा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती। चुड़ैल जैसे तैसे 100 मील की दूरी तय करती है। उसके बाद वो काली गुफा को पार करके उस तालाब तक भी पहुँच जाती है। वहाँ से जादुई पानी भरकर चुड़ैल सीधा अपने बैगन के खेतों में पहुँचती है और थोड़ा थोड़ा पानी पूरे खेत में छिड़क देती है। उसके बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब चुड़ैल वापस आकर देखती है तो चारों तरफ बैगन ही बैगन लदे होते हैं। अरे वाह, आखिर मैंने बैगन की खेती कर ही ली। मैंने इतने सारे बैगन उगा ही दिए। अब जब भी वो चिड़िया यहाँ आएगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। उसके बाद उसे बस टूनी चिड़िया के खेतों में आने का इंतजार रहता है। टूनी जब ठीक हो जाती है तब वो खेतों को देखने जाती है। खेतों में पहुंचकर जब टूनी हजारों बैगन अपने खेतों में लदे हुए देखती है तो उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। पहले मेरे खेतों से सारे बैगन अचानक गायब हो गए, फिर उसी खेत में इतने सारे बैगन अचानक से उग गए। अरे वाह, मुझे मेरे गायब हुए बैगन वापस मिल गए। टूनी सारे ताजे ताजे बैगन तोड़कर टोकरी में भरने लगती है। धीरे धीरे करके सारे टोकरे बैगनों से भर जाते हैं। टूनी सारे टोकरे अपनी बैलगाड़ी में रखती है। घर जाकर लूसी को सारी बात बताती है। लूसी तो ये सारी बातें सुनकर चौंक ही जाती है। उसे टूनी की बात पर बिल्कुल यकीन ही नहीं होता। मुझे तो लगता है आप पागल वागल हो गए हो। अरे खुदा, मैं कोई पागल वागल नहीं हुई हूँ। तुम खुद चलकर अपनी आंखों से देख लो। लूसी जब बाहर जाकर बैलगाड़ी में देखती है तो वाकई बैलगाड़ी बैगनों के टोकरों से भरी होती है। लूसी ये देखकर बड़ी खुश हो जाती है, पर उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब आखिर हुआ तो हुआ कैसे। उनके लिए ये तो कोई चमत्कार ही था। पर तभी चुड़ैल उनके सामने आ खड़ी होती है। टूनी और लूसी तो उसे देखकर बड़े घबरा ही जाते हैं। मुझसे डरो मत, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगी। मैं तो दरअसल तुमको कुछ बताने आई हूँ। फिर चुड़ैल टूनी और लूसी को सारी बात बताती है। मैंने तो हमेशा सुना था कि चुड़ैल बहुत बुरी होती है, पर आज ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि दुनिया में अच्छी चुड़ैल भी है। अब मैं तुमको रोज बैंगन खिलाऊंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।